जिन्होंने शिवसेना से वो विधानसभा भी लड़े हैं, और हमारी बहना इस वार्ड की नगर सेवक हर्षला मोरे जी हैं। मैं आदरणीय आशीष मान करे, आदरणीय आशीष मोरे साहब, आपके बीच उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, हमेशा आपके दुख दर्द में शरीक रहे हैं। सर्व उपस्थित माता भगिनींना नमस्कार, जय भीम। आपने कुछ पहले कहा था कि मैं यहाँ पे नगर सेवक पहले भी रह चुका, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं नगर सेवक नहीं, मेरी वाईफ आहे। मैं एक साधारण मतदार बनवेल म्हणून मी फक्त तिथे भाषण जाहीर केलं आहे। बरेच तिथे त्यावेळेचे साक्षीदार असतील। You are watching Media Publicity News. आम्हा सर्वांना सगळ्यांना कळालं की 4 महिन्यापूर्वी आपल्या ह्या काँग्रेस साहेब त्यांनी पुणे जिल्हा डेव्हलप केला। माझ्या इथे सोलापूरला शंकरराव मोहिते, राधाकृष्ण विखे पाटील, आता सुजय, पण नगर डेव्हलप केलेलं आहे त्यांनी। असंच शंकरराव मोहिते पाटील, शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण, आता त्यांची मुलगी जयश्री चव्हाण, पण नांदेडला डेव्हलप केले। मी तुषार गायकवाडला म्हटलं हे दाखले दिले आणि सांगितलं तुम्ही 1985 ते आजपर्यंत आमदार आहात, मधले 5 वर्ष 4.5 वर्ष बाबूराव माने होते ते वजा केले तर 35 वर्ष आमदार आहात, 25 वर्ष मंत्रालय तुमच्याकडे आहे, कोणत्या ना कोणत्या विविध खात्याचे मंत्री आहात। तुम्ही एक काम लाज वाटली मधील रहिवासी मतदार बंधू आणि भगिनींनो, धारावीमध्ये आरोग्य सुविधा वाढल्या। धारावीमध्ये मी त्यासाठी आली आणि आपल्याला हत्तीचं 2 नंबरचं बटन या इलेक्शन मध्ये दाबायचं आहे। आणि आपण लाडक्या बहिणी आहोत, आपल्या घरच्या भावाच्या, सरकारी बहिणी नाहीये, म्हणून आपलं वोट तिकडे तर आपण देणारच नाही। आणि हा जो परिवारवाद आहे तो पण काढून टाकण्यासाठी येत्या 20 तारखेला आपल्याला वोट करायचं। आणि मी एक गोष्ट सांगते की बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला शिका, संघटित व संघर्ष करा शिकवलं, पण शिकायला आपल्याकडे इथे शाळा कॉलेज नाही धारावीमध्ये। आणि संघर्ष जो आपला आंदोलनाचा होता त्यासाठी कधी सहकार्य मिळालं नाही आपल्याला इकडच्या आमदारांचं। आणि संघटित होऊन आता आपण लढूच आणि दाखवून देऊ येत्या 20 तारखेला की विजय काय असतो। धारावीमध्ये परिवर्तनाचे वारे वाहत आहेत, बदलाचे वारे वाहत आहेत, म्हणून आपण किती नंबरचं बटन दाबणार आहोत? 2 नंबर। आणि आपली निशाणी काय? खूप खूप धन्यवाद। सर्वांना जय भीम, नमस्कार। त्यांच्या फी भरल्या आणि मुलांना ग्रॅज्युएट केलेलं आहे, परंतु या ठिकाणी त्यांच्या मुलांना, आमच्या मुलांना हाताला काम यांनी दिलेलं नाहीये। यांनी कुठे एखाद्या मुलाच्या सर्व्हिसची शिफारस केली नाही, एखाद्या मुलाला कुठे गव्हर्नमेंट मध्ये लावलेलं नाहीये। या लोकांनी फक्त आणि फक्त आमच्या धारावीकरांचा उपयोग करून घेतलेला आहे मित्रांनो, आणि स्वतः मात्र मोठे झालेले आहेत। आमच्या धारावीला शाळा नाहीये, आमच्या धारेला हायस्कूल नाहीये, आमच्या धारेला कॉलेज नाही, डिग्री कॉलेज नाही। पण मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, सर्वांना मी माझ्या माटुंगा लेबर कॅम्प मधल्या सर्व बांधवांना आणि माझ्या भगिनींना सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज के इस माटुंगा लेबर चौक में हो रही इस नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सुनील डोंगरे साहब और हमारे जो होने वाले जो आमदार हैं 23 तारीख को रायबागे से, आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे सामने बैठी तमाम मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज के इस सभा से ये खास तौर से बात गई कि रायबागे से जीत गए हैं, 100% जीत गए।
और मैंने कई लोगों से फोन किया, यूपी के लोगों से बात किया, कहा साहब थोड़ी सी कसर है, रायबागेश जी गेट पे खड़े हैं, आप थोड़ा सा पुश कर दो, 23 तारीख को अंदर पहुंच जाए। और जिस तरह से रायबागेश जी ने आपको बताया किस तरह से 75 सालों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और शिवसेना के लोगों ने यहाँ को लूटने का काम किया है और धारावी का कोई विकास नहीं किया गया। मैं मराठी नहीं जानता, लेकिन इनकी बातों को समझ रहा था कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, पार्क भी नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, कोई चीज यहाँ नहीं है। लेकिन लंबे अरसे तक कांग्रेस यहाँ पे राज किया और यहाँ शिवसेना रही, बीजेपी रही, लेकिन इन लोगों ने यहाँ का विकास नहीं किया। उनकी जेबें भर गई, तिजोरियां भर गई, लेकिन धारावी के लोग गरीब होते चले गए, मजदूर बनते चले गए। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस के लोग लंबी लंबी बातें करते हैं। ये कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी पार्लियामेंट के चुनाव में किताब लेके घूम रहे थे, संविधान दिखा रहे थे कि संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस देश के अंदर कोई संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान को जानने वाली पार्टी है, और पूरे देश में अगर संविधान को लगाने वाली पार्टी है तो एकमात्र आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। ये मनोज जी रायबागे साहब खासकर रामजी गौतम साहब को पुष्प साल देकर सम्मान करेंगे। जरूरी है, धारावी की मजबूरी है, रायबागे साहब जरूरी है। सबको देखा बार बार, रायबागे साहब को देखो एक बार, सबको देखा बार बार। नहीं, इससे पहले मैं आ चुका हूँ, रायबागे जी के यहाँ आया था। मैं क्या करता हूँ, मीटिंग कर चुका हूँ और कंटिन्यू अब 18 तारीख तक यही रहेंगे और रायबागे जी के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। जिस तरह से हाथी बड़ी तेजी से चल रहा है, बीएसपी का पहला विधायक तक मान लिया गया है मनोज रायबागे जी को, क्या कहना है आपका? ये बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब का हाथी जो है इस बार विधानसभा पहुंचेगा महाराष्ट्र में। ये तो आगाज होगा, ये आगाज है और एक बार हम वहां पहुंच गए तो 100% आने वाले समय में बहुत बड़ा आगाज और भी करने वाले हैं। सारी शुरुआत हमने देखा है कि इसी क्षेत्र से की जाती है और बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे हमने सुना है कि वो भी कांग्रेस ने उनको यहाँ से ही हराया था। आप सारी शुरुआत यहाँ से क्यों करते हैं? इस बार कांग्रेस को भी हराएंगे और बीजेपी को भी हराएंगे धारावी से, और यहीं से हाथी महाराष्ट्र की विधानसभा में जाने वाला। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जो ये क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुमूल्य होते हैं यहाँ पे, तो मुस्लिम लोगों के लिए अभी तक अगर रायबागे जी चुन के जाते हैं तो पहली आप लोगों की क्या रहेगा कि उनके लिए? देखिए, मुस्लिम और दलित जो भी हैं, जो ये आपको मालूम होना चाहिए, धारावी के अंदर कोई रईस आदमी नहीं रहते। धारावी के अंदर मोस्टली जो गरीब लोग रहते हैं, नॉर्थ इंडियन हो, चाहे यहाँ के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे साउथ इंडिया के लोग हों, मोस्टली जो गरीब लोग आते हैं काम के रोजगार के लिए, काम धाम के लिए, वो सब धारावी में रहते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ पे चुन करके आएंगे, भी बहुत सारी बातें आपकी जो समस्याओं के बारे में अभी रायबागे जी ने बताया है, 100% वो अपनी बातों में खरा उतरेंगे, उन सारी समस्याओं को दूर करने का भी काम। मैं धारावी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 75 सालों के अंदर यहाँ पे कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी का राज रहा, लेकिन इन लोगों ने धारावी का विकास नहीं किया और धारावी को खत्म करने की प्लानिंग करते रहे। कभी अदानी के हाथों में देने का प्लान कर रहे हैं, कहीं प्लान कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब की विचारधारा को जब तक आप महाराष्ट्र में आगे नहीं लाएंगे, बीएसपी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये लोग लूटते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का विकास, धारावी का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, शिक्षा के मामले में आगे बढ़े, तो आपको बीएसपी को लाना पड़ेगा और गुंडागर्दी भी खत्म करने की जरूरत है, तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। सर, सिंधिया गढ़ के जो उम्मीदवार है राजेश खंडारी जी, उनके लिए एक सभा हुई अभी कामरा डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें हैदराबाद की जो सांसद लड़ चुकी है माधवी लता जी आए थे, वो यहाँ पे गरज के गए हैं, यहाँ पे बहुत से मुद्दे पे वो बात करके। देखिए, क्या लग रहा है मैं आपसे कह दूं, ये देश मुसलमानों का भी है, देश हिंदुओं का भी है। इस देश के अंदर चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी लोगों का ये देश है। ये देश प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, या कोई किसी धर्म के बारे में हम बात नहीं करते, हम सबको अपना के चलते हैं। और जो बीजेपी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत की दुकान की चलने वाली नहीं है। और मैं आपको कहना भी चाहता हूँ कि 4 बार के शासन में उत्तर प्रदेश में जो अभी बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ पे हिंदुओं को वो सम्मान मिला और मुसलमानों को भी सम्मान मिला, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। इस तरह की जो लोग भी बात करते थे, नफरत की बात करते थे, उनको जेल में डालने का काम भी किया। क्या कहेंगे? मेरा प्रश्न रायबागे साहब से है कि कोई 5 ऐसा पॉइंट्स बता दीजिए जो कांग्रेस ने नहीं किया और आप चुन करके आने के बाद पूरा करो।
कौन सा ऐसा प्रायोरिटी में मैं तो पहली बात जो है धारावी का जो विकास का मुद्दा है, धारावी को घर के बदले घर, उनको दुकान के बदले दुकान, और जो धारावी में आज जिसका कारोबार है उनके लिए कारोबार के लिए उनको जो कारखाने जो है उनको धारावी में दूंगा। धारावी के एक भी लोगों का मैं पात्र नहीं करूंगा और धारावी के बाहर नहीं जाने दूंगा और धारावी के लोगों को 424 फुट का घर दूंगा। यहाँ जो धारावी में बाकी सुविधा नहीं, स्कूल नहीं है वो स्कूल दूंगा, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल दूंगा, जो गार्डन नहीं गार्डन दूंगा, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड दूंगा, अच्छा पानी दूंगा, अच्छे सड़कें दूंगा। ये सब जो धारावी में नहीं है, आज धारावी में अच्छा रेस्टोरेंट आना चाहिए, धारावी में अच्छा मॉल आने चाहिए, धारावी का विकास होना चाहिए। और यही धारावी की जो मांग है कि धारावी को लोगों को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जो जीने के लिए चीज़ें चाहिए वो लोगों को चाहिए, बाकी कोई हत्ता गोड़ा नहीं मांग रहा है धारावी का। सबसे लेटेस्ट जो एक जीआर निकला, वो जीआर आपने पढ़ा हुआ है, उस जीआर के बारे में क्या? मैंने जीआर नहीं पढ़ा। मैं जीआर बताई जा रही है उसके बारे में किसके बारे में फेक नेट? मैं तुमको बोलूँ ना, मैं जो बोलूँ ना, इनका ये धंधा ही है। इलेक्शन आने के बाद फेक नैरेटिव करना है कांग्रेस का, ये इनका पहले से फंडा है। आज 40 साल जो इधर मैं भी हूँ देख रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आने के बाद ही इनको फेक नैरेटिव आता है, इलेक्शन आने के बाद ही इनका सर्वे चालू हो जाता है, इलेक्शन आने के बाद ही इन लोगों को भयभीत करते हैं, तुमको इधर घर नहीं मिलेगा, ऐसा घर नहीं मिलेगा, इतना 24 फुट का घर नहीं मिलेगा। ये इनका कभी से मैं 2004 से देखते आया हूँ, यही नैरेटिव उनका चालू है। अभी धारावी के लोगों ने इसको पहचान लिया है, कोई भी इनका धारावी में नैरेटिव नहीं चलेगा। मैं उनको बोलता हूँ कि जो आज हमारी वर्षा तेज 20 सालों से तुम उधर थी, तुम्हारे सामने जीआर निकाला, तो तुम्हारे सामने ये सब विकास का मुद्दा वहाँ तय हो गया, सेक्टर का तय हो गया, डीआरपी का मुद्दा तय हो गया, अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का मुद्दा भी उधर तय हो गया। तो तुम धारावी का नेता हो, जब तुमको लगता था कि धारावी के खिलाफ ये सब कारोबार हो रहा है, धारावी के खिलाफ सब उधर नियम बन रहा है, तो तुमने उनको विरोध क्यों नहीं किया? ये धारावी को उनको उल्टा पूछ रहे हैं, उनका जवाब वर्षाताई ने लोगों को देना चाहिए। ये नैरेटिव अभी फेंक के कुछ फायदा नहीं है, लोगों ने इनका सब नैरेटिव पहचान लिया। अभी आने वाले 20 तारीख को जब भी लोग भारी वोट करेंगे, 23 तारीख को इनको दिखा देंगे धारावी करों ने क्या फैसला लिया है। अभी परिवारवाद गाड़ के यहाँ परिवर्तन लाने का धारावी ने तय कर दिया। तो सबसे बड़ा एक नैरेटिव और फैल रहा है, शायद आप देखे नहीं होंगे, 2 से 3 दिन से वायरल हो रहा है, जो तेलंगाना के जो सीएम है वो अडानी के साथ दिखाई देते हैं, चाइल्ड कोलवाड़ा में सभा में भी वो आते हैं, धारावी जैसे क्षेत्र में भी आते हैं, उनको भी साथ में जोड़ के फोटो वायरल हो रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस विषय पे क्या कहते? नहीं, अभी तेलंगाना और अदानी, इससे महाराष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है। धारावी में वायरल हो रही है फोटो। नहीं, फोटो वायरल करने वाले को करने दो ना, हमको तेलंगाना ने हमारा वो अदानी का क्या मुद्दा धारावी को संबोधित करता है, हमको कोई उसको मतलब ही नहीं उनका क्या चल रहा है दोनों का। हमारे धारावी के बारे में अदानी क्या कर रहा है, यह हमारा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। धारावी अदानी करके क्या दे रहा है, वो धारावी में अदानी ने स्पष्ट करना चाहिए, तुम कितना घर दे रहा है, कैसा प्लानिंग कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, किधर हमारा घर है, किधर हमारा दुकान है, किधर हमारा कारोबार करने का जगह है, किधर हमारे सब मस्जिद मंदिर जो कुछ है, गुरुद्वारा है, ये वो और कैसा प्लानिंग है, कहाँ गार्डन है, कहाँ हमारा मार्केट है, कहाँ हमारा धंधा करने का तुम्हारा हब है, सब उसमें बताना चाहिए ना। यहाँ वो नहीं बताते, खाली विकास करेंगे, काय का विकास हो जाएगा? तुम बताओ ना, तुम्हारा ब्लूप्रिंट कहाँ है, कौन सा तुम्हारा ब्लूप्रिंट है? अरे हम जब एक SRE की योजना करते हो तो हमको 50 तुम NOC मांगते हो, जो प्लान दो, इधर किसका है, इधर दुकान कितना नंबर का किसके पास है, कितना एरिया का है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाने देते। हमारा जब SRE में हम काम करते तो हमारा प्लान सैंक्शन नहीं करते। ये इतने लोग हैं कि नहीं, वो पात्र लोग किधर गए, अपात्र, इतना बारीकी से देखते हो। और तो इतना धारावी का विकास करना, इसका क्या है तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट? लोग धारावी के विकास करने के बारे में कैसा विश्वास रखे तुम्हारे ऊपर? उनको घर किधर मिलने वाला है, कुछ दे तो कम से कम उनको, कौन से फ्लोर पे, कौन से माले पे, कौन से बिल्डिंग में, कौन से तुम्हारे प्रोजेक्ट किधर घर लोगों को मिलने वाला है, ये कौन देगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं क्या? सरकार बोलते हैं हमारे अंडर काम चालू है, हम ये खाली हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, फिर सरकार भी हमको क्यों आगे आके बताना है कि धारावी का ब्लूप्रिंट है? मतलब तुम और अदानी दोनों मिलके ये धारावी के फंसाने का काम कर रहे हैं। धारावी के विश्वास में नहीं रहे, धारावी के विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन उनको विश्वास में लेके तुम क्या करने वाले हो, किधर देने वाले हो, वो धारावी को उनको बताना जरूरी है उनका। और धारावी में घर मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भी